दोस्तों 2025 की शुरुआत में 26 जनवरी को जब डीप सीक लॉन्च हुआ था ना, तब मैं एक बात तो समझ गया था कि अगर फ्यूचर में अगर आपको अपना एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स बिल्ड करके रखना तो एआई के साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा। और तब से ही मैंने एआई की वीडियोस बनाना शुरू किया था और सबसे ज्यादा मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। इस टूल वेबसाइट में काम सिर्फ एक बार करना होता है और उसके बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं हो, तो आप अपना सारा टाइम और अपना सारा एफर्ट जो कहीं और दे सकते हो और आपका एक अर्निंग सोर्स बैठे बिठाए बन जाएगा टूल वेबसाइट। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक मल्टीपल टूल वेबसाइट बना सकते हो और वो भी वर्डप्रेस में। यहां पर हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और एलिमेंटर का यूज करेंगे और एक बहुत ही कमाल का मल्टीपल टूल वेबसाइट बनाने वाले, क्योंकि अगर एक टूल रैंक नहीं होता तो मल्टीपल टूल वेबसाइट बना लो ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक एक ही वेबसाइट में मिल पाए। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, बस जो चीज मैं आपको जैसा बता रहा हूं वैसा वैसा आपको फॉलो करना है, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं और वो भी वर्डप्रेस पे। अब टूल वेबसाइट बनाने की जरूरत क्या है ये मुझे बार बार समझाने की जरूरत तो है नहीं, बस ये समझ लो कि एक बार काम कर लिया और उसके बाद आपको यहां पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है और ये आपका एक अर्निंग सोर्स बन जाता है और आपका जितना भी टाइम है वो आप किसी दूसरे अर्निंग सोर्स पर लगा सकते हो, यहां से आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है, जो कि यहां पर अभी हमारे सामने है। ओके, तो ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है, मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो यहां पर हम अपने वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास अगर एक वेबसाइट नहीं है तो आपको वेबसाइट के लिए डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं वेब होस्टिंग का, जिसके साथ में आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और अभी यहां पर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, वो बताता हूं आपको। तो सबसे पहले यहां पे आने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है और यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और उसके बाद सीधे नीचे आ जाओ और यहां पर आपको जो भी प्लान ठीक लग रहा है आप उसे बाय कर सकते हो। अभी फिलहाल यहां पर जो सबसे बढ़िया प्लान है वो है बिजनेस प्लान और इसका प्राइसिंग जो है कम हो गया। आपको हमारे लिंक पे तो जैसे आप क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको इस प्लान पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 229 रुपीज, नॉर्मली ये 249 रुपीज का प्लान होता है, अभी ये 229 रुपीज का प्लान है। आप इसको बाय कर सकते हो क्योंकि आपको यहां पर फर्दर डिस्काउंट मिल रहा है। देखो अब क्या होता है, नॉर्मली पूरे साल हमारे लिंक के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको 77% का डिस्काउंट चल रहा है। ये एक हिडन डील है, यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं है 77% का डिस्काउंट, लेकिन मैं आपको अभी कार्ट में इसका प्रूफ दिखाऊंगा। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम ये वाला अगर प्लान बाय करते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे चूज प्लान पे और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। तो यहां पे आप देख सकते हो ऑलरेडी ये 11,000 रुपए होता है, लेकिन अभी आप देख सकते हो 10,992। लेकिन हम इसको और ज्यादा फर्दर डिस्काउंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक कूपन कोड एंटर करना पड़ेगा, होस्टिंगर 10, और अप्लाई करते ही ये आपके 1100 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 1100 रुपए का और डिस्काउंट हो चुका है। 9,892 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल रही है। ये 1 साल की प्राइस नहीं है, ये 4 साल की प्राइसिंग है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 48 मंथ सिलेक्टेड है। आप चाहो तो इसको 12 मंथ्स या 24 मंथ्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लेना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 साल के लिए बाय करो, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ता तभी पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 12 महीने यहाँ पे सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हो 4,000 रुपए लग रहे हैं। अब अगर मैं 4 हजार रुपए करके 4 साल के लिए अगर इसे बाय करूंगा 16,400 रुपए लगेंगे, अगर एग्जैक्ट एक आपको अमाउंट बताऊं तो, ठीक है। तो 16,400 रुपए की जगह आप अगर 4 साल के लिए अगर एक साथ बाय करोगे तो आपको सिर्फ 9,800, यानी कि आप 6,400 रुपए बचा लेते हो, 6,500 रुपए बचाओगे आप एग्जैक्ट बात करें तो गाइज ये इसीलिए मैं कहूंगा कि आप 4 साल के लिए होस्टिंग एक साथ ले लो। और यहां पर आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है, फ्री डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा हर केस में, लेकिन 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और आपको मिलती है जब आप 4 साल के लिए लेते हो। तो 4 साल प्लस 3 मंथ्स के लिए आपको ये पे करना पड़ता है, ठीक है, जहां पर आपको फ्री डोमेन, प्राइवेसी, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन और इसके अलावा 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलती है और डेली बैकअप भी मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इस प्लान में बहुत सारे फीचर्स है जो कि आप बाद में चेक कर सकते हो। जब आगे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना तो हम इसको थोड़ा सा और फर्दर डिस्काउंट कर सकते हैं। वो ऐसे कि जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको एक ईमेल आईडी एंटर करना होगा यहां पर, तो उस ईमेल आईडी को जब आप एंटर करोगे ना तो याद रखना एकदम बिल्कुल नया ईमेल आईडी बनाना। जीमेल में जाओ, अभी के अभी जाओ और एक नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज करके रजिस्टर करना। होस्टिंगर पर रजिस्टर करते हो तो आपको क्या होगा, सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा, यानी कि 4 साल बाद जब आप इस प्लान को रिन्यू करोगे तो आपका सेम प्राइस रिन्यू हो जाएगा, चाहे उस टाइम कितनी महंगाई बढ़ी हुई हो।
ओके अगर आप ये सारी चीजें करते हो, लिंक पे क्लिक करते हो और उसके बाद फ्री एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करके उसके थ्रू बाय करते हो, तो आप एक और काम कर सकते हो। जब आप पूरा बाय कर लोगे तो जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत जगहों पर काम आएंगे। ठीक है, चलो जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो आपका नाम लिखा हुआ होगा और आपने जो होस्टिंग बाय किया, जैसे मेरे केस में मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग बाय किया हुआ है, तो यहां पर बिजनेस वेब होस्टिंग लिखा हुआ है। अब आपको यहां पे जाना है वेबसाइट्स में, लेफ्ट साइड में, और वेबसाइट लिस्ट में, और उसके बाद आप WP एडमिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहां पर आपके केस में एक ही वेबसाइट होगा जो फ्री डोमेन आपको मिलता है, वो क्लेम कर लोगे। तो उसके बाद आपके केस में यहां पर एक ही वेबसाइट होगा। मेरे केस में 3 है क्योंकि मैंने अलग अलग डोमेन्स बाय किए। और अगर आपने इससे पहले कभी भी होस्टिंग बाय नहीं किया है तो गाइज ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, इसको देख के आप बाय कर सकते हो। जब आप पूरा बाय कर लोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, यहां पर सॉरी आप यहां पहुंच जाओगे और यहां पहुंचने के बाद WP एडमिन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पोजीशन पर आ जाओगे जहां से आपको साइट बनाना शुरू करना है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस में, फिर जाएंगे हम थीम्स में, और यहां पर एक थीम इंस्टॉल करोगे। उसके लिए आपको यहां पर ऊपर ऐड थीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहां पर आप टाइप कर सकते हो एस्ट्रा। ठीक है, और ये आपको एस्ट्रा थीम यहां पर मिल जाएगी। आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। डन। तो गाइस थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको एक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हम प्लगइन्स में आएंगे और ऐड प्लगइन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर आके आपको सर्च करना है एलिमेंटोर। ठीक है, ये एलिमेंटोर प्लगइन को यहां से आप इंस्टॉल कर लोगे और इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, डन। अभी आपको एक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप पेजेस में जाओगे, ऐड पेज पे क्लिक करोगे यहां पर। ठीक है, और यहां पर हम एक पेज क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे होम। ठीक है, अब ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको या तो यहां से पब्लिश कर लो, नहीं तो आप एडिट विद एलिमेंटर में जा सकते हो। हम इसको एक बार पब्लिश करेंगे। ठीक है, नाउ हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर। अब यहां पर हमें इसे क्लोज कर देना है और एक सेटिंग यहां पर चेंज करना है। यहां पर होम के पास में आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहां पे आके पेज लेआउट में डिफॉल्ट की जगह एलिमेंटर फुल विड्थ कर देना है आपको। ठीक है, और उसके बाद सिंपली इसको कर दो पब्लिश। ठीक है, हमने इसको पब्लिश कर दिया है। अब वापस हम क्या कर लेंगे, हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब हमारा जो मेन काम ये रहेगा कि हम अपना टूल बना लें। ठीक है, तो टूल बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट है जो कि आपको हमारे वेबसाइट arielmoney.com पे मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट इसको एज इट इज कॉपी कर लेना और अपने टूल का नाम आपको जो भी रखना है ना, वहां पर ये जो चीज है इसको चेंज कर लेना बस। ठीक है, ये चीज आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने टूल का नाम फ्यूचर टूल हब रखा हुआ है। अगर आपको कोई दूसरा नाम रखना है तो आप अपने टूल का नाम दूसरा रख सकते हो। ठीक है, फिर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आपको लाकर डाल देना है चैट जीपीटी में। आप डीपसीक का यूज कर लो, चैट जीपीटी का यूज कर लो, क्वेन का यूज कर लो, जो भी यूज करना है कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप कोई नया प्रॉम्प्ट बनाना चाहो तो आप इससे सीख सकते हो। ठीक है, क्रिएट ए मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट नेम्ड एज फ्यूचर टूल हब। ठीक है, मैंने यहां पर बोला इसको कि मुझे एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाना है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके, जिसका नाम होगा फ्यूचर टूल हब। UI शुड बी प्रोफेशनल, यानी कि यूजर इंटरफेस प्रोफेशनल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और विथ डार्क थीम होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट शुड कंटेन नेविगेशन बार, हीरो सेक्शन, टूल शोकेस, फीचर्स, टेस्टिमोनियल्स, FAQs एंड फुटर सेक्शन। ये सारी चीजें होनी चाहिए वेबसाइट में। टूल सेक्शन शुड बी ए पॉपअप मॉडल वेयर टूल शुड ओपन इन ए पॉपअप व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन इट। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि टूल सेक्शन होगा ना, वो कंप्लीटली एक पॉपअप मॉडल होना चाहिए। जब भी किसी भी टूल पर कोई यूजर क्लिक करे वो एक पॉपअप में ओपन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन में ये चीज कर सकते हैं हम। टूल्स आई नीड आर टेक्स्ट काउंटर, टेक्स्ट केस कन्वर्टर, टेक्स्ट रिवर्सर, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर, फाइंड एंड रिप्ले टेक्स्ट और कैरेक्टर काउंटर एंड लाइन काउंटर और फ्यू
मोर बाय योर चॉइस, यानी कि मैंने चैट जीपीटी के ऊपर छोड़ दिया, कुछ और टूल्स बना देना अपने हिसाब से, ठीक है। अब हेडिंग फॉन्ट्स जो भी होंगे ना वो सब मॉन्सेरेट होने चाहिए और पैराग्राफ के फॉन्ट्स पॉपिंस होने चाहिए, बस इतना सा मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, ठीक है। तो मतलब बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था, बट स्टिल अगर आप कॉपी करना चाहो तो यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, बस याद रखना अपने टूल का नाम चेंज कर लेना यहां से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉम्प्ट को दे दिया और उसके बाद उसने मुझे कंप्लीट एक टूल बनाकर दे दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस टूल को एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो अभी देखो चैट जीपीटी का जो नया फीचर है इसकी वजह से हम इस टूल को प्रीव्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बार इसको मैं अलाउ कर देता हूं, डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट टूल है और जो मैंने नाम रखा था फ्यूचर टूल हब, और ये हमारा टूल कंप्लीटली बन चुका है। अब देखो ये पॉपअप सेक्शन बन चुका है हमारा, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूं मैं, जैसे कि स्लगीफाई, ठीक है। तो ये पॉपअप यहाँ पर ओपन हो चुका है, ये देखो इस पर क्लिक करें, ये पॉपअप ओपन हो चुका है यहाँ पर। और कैरेक्टर काउंटर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका भी एक पॉपअप ओपन हो गया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करके इसके पूरे कोड को कॉपी करके अपने वेबसाइट पे लेके जाएंगे। तो उसके लिए एक बार अगेन हम अपने वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद यहां पर पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में चले जाएंगे, जो पेज हमने बनाया था ना होम, इसको एडिट करेंगे। तो इसको एडिट करने से पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है, उसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे और यहां पर रीडिंग्स में जाना है। रीडिंग्स में जाने के बाद यहां पर आपको योर लेटेस्ट पोस्ट की जगह एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट कर लेना है और होम पेज वाले सेक्शन में जाएंगे और हमने अभी जो नया पेज बनाया ना होम, इसको यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब वापस जाएंगे हम पेजेस में, ऑल पेजेस में चले जाएंगे। ये मैंने इसलिए किया ताकि जो हमारा होम पेज है ना वो एक्चुअल में, मतलब हमने होम नाम से जो पेज बनाया ना वो हमारा होम पेज बन जाए, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेन वेबसाइट जब ओपन किया जाएगा तो ये हमारा होम पेज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा टूल पेज हमारा होम पेज होना चाहिए। तो अब एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेते हैं। देखो अब ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें इन सबको हम क्लोज कर देंगे। अब यहां पर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्लस आइकन पे क्लिक कर लेंगे और यहां पर हम फ्लेक्स बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब ये करके हमें क्या करना है, यहां पर सिंपली हमारा जो टूल है ना हमको यहां पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, फुल विड्थ बना लेना है, ठीक है। तो ये फुल विड्थ तो हमने इस पूरे साइज को बना देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंटेंट विड्थ को बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर लेना है, क्योंकि हमने एक नया कंटेंट यहाँ पे क्रिएट किया है ना, इसको हमने फुल विड्थ कर दिया है। ओके, नाउ इसके अंदर हमें अपना HTML वाला जो कंटेंट है उसे डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर अपना बैक कर लेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर हम यहाँ पर HTML वाला कंटेंट पुट करेंगे। चलो बैक आ जाते हैं। इस प्लस आइकन पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और यहां पर सर्च में हमें HTML पे क्लिक कर देना है, सर्च कर लेना है यहां पर सर्च में, और उसके बाद HTML पे यहां पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसको ड्रैग करके यहां पर लाके ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर हमें HTML कोड के अंदर अपना कोड डाल देना है। तो यहां से हम पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे, ये इस तरीके से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी कर हम यहां लाकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया इधर। अब देखो हमारी पूरी जो वेबसाइट है वो यहां पर आ गई है। ओके, सो नाउ आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, हमें सिंपली इसे पब्लिश कर देना और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हम इसको चाहे तो व्यू कर सकते हो, तो व्यू पेज पर क्लिक कर लेते हैं और आप देख सकते हो ये हमने हमारा पूरा टूल वेबसाइट यहां पर रेडी कर दिया है। तो गाइज यहां पर इस तरीके से आप अपने कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर हमारे सारे टूल्स है। तो चलो अब हमारा नेक्स्ट काम ये रहेगा कि हम अपने टूल्स को एक बार चेक कर लें, ठीक है। हमारे टूल के बारे में थोड़ा डिटेल, यहाँ पे 10 टूल्स है, ठीक है। और ये हमारा टेक्स्ट काउंटर, तो चलो टेक्स्ट को एक बार काउंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दिया विद स्पेसेस, ठीक है। अब हम काउंट पर क्लिक कर देते हैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पर 36 वर्ड्स है। जो भी मैंने स्पेस यहाँ पर दिया उस हर एक स्पेस के बाद जो वर्ड नया लेटर में जो भी लिखा उसको एक नया वर्ड में ये काउंट करता है, ठीक है। और कैरेक्टर्स यहाँ पे 160 है। स्पेसेस भी आप देख सकते हो, कोई स्पेसेस नहीं है, कैरेक्टर्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है और लाइन 1 है। तो इसने यहाँ पर इस तरीके से इसको काउंट कर लिया है, ठीक है। तो गाइज ये हमारा काम हो चुका। अब यहां से हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो मैं एक बार इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा, ठीक है, और इसको क्लोज कर लेंगे। अब देखो यहां पर क्या है ना, मैंने एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर ये सारी चीजें यहां पर ऐड करके रखी हुई है। तो अगर एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह रिमूव करना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट कर लूंगा,
ठीक है। तो अब अगर रिमूव ऑल स्पेसेस पे क्लियर करूंगा या फिर कोलैप्स स्पेसेस पे क्लियर करूंगा तो ये कोलैप्स कर देगा। ठीक है, रिमूव ऑल स्पेस पे करूंगा तो ये कर देगा। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो नया जो हमारा निकल कर आया, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया वो यहां पर हमें शो कर रहा था। ठीक है, वापस करके दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ये यहां पर डायरेक्टली इसको चेंज नहीं करता, ये यहां पर आउटपुट में आपको चीजें बदल कर देखता है। तो देखो कोलैप्स स्पेस पे क्लिक करूंगा, ये कर दिया और इसने सारे स्पेस को कोलैप्स करके हमें आउटपुट दे दिया है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से ये टूल यहां पर काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई यूआरएल वगैरह डिजाइन करना है तो यूआरएल डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूं, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट। ठीक है, मैंने यहां पर एक सिंपल सा क्वेरी यहां पर डाला है, हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट। अब मान लो इस नाम पे मुझे एक ब्लॉग बनाना है, तो मुझे इसका एक स्लग चाहिए होगा, स्लग यानी कि यूआरएल चाहिए होगा। तो मैं के स्लग पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इसने मुझे इसको एक यूआरएल बनाकर दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल बन जाता है इस तरीके से। ओके, तो फिर इसको कॉपी कर सकता हूं, जहां चाहूं इसको यूज कर सकता हूं। ओके, तो गाइस हमारा टूल वेबसाइट कंप्लीटली रेडी है। बस यही पूरा प्रोसेस होता है एक टूल वेबसाइट बनाने का, चैट जीपीटी और वर्डप्रेस और एलिमेंटर का यूज करके। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपने सही तरीके से इसको फॉलो किया होगा। अगर आपने अच्छी तरीके से इसको फॉलो किया होगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा। एक बार का काम है और उसके बाद आप इसे मोनेटाइज कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने इन सारे टूल्स को यूज किया, आप कोई दूसरे टूल्स भी बना सकते हो। ओके, बस आपको प्रॉम्प्ट के अंदर जहां पर मैंने टूल का नाम लिखा हुआ है वहां पर आपको आपके रिक्वायर्ड टूल्स का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट काउंटर लिखा है, तो आपको यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर बनाना है तो वो कर सकते हो। आपको जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवर टूल बनाना है तो वो कर सकते हो। जो भी आपको बनाना है वो 5-10 टूल्स पहले से डिसाइड करके रख लेना और उन सबका नाम इसको बता देना, ये आपको बनाकर दे देगा। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को यहां तक देख के आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। और अगर वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाकी गाइस मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आप 87% डिस्काउंट के साथ होस्टिंग बाय कर पाए। ठीक है, पर आपको प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स चाहिए तो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि आपको क्या करना है, और साथ में इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आपको होस्टिंग वगैरह बाय करके सेटअप करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइस, तो आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।